हेलो एवरीवन। देखिए, आपको पहले बताया था मैंने एमपी की क्लास लेके आऊँगा मैं आज आपके लिए। तो एमपी की क्लास आ गई है आपकी। एमपी क्लास इसलिए लेके आया हूँ मैं, एमपी का पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जेल फ्रेरी के लिए। क्योंकि एमपी का से देखिए 10 से 12 क्वेश्चन एमपी के स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आएगा, उठ के कहीं से भी आ जाएगा। तो आप एमपी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन एमपी स्टैटिक जीके के आएंगे और 5 क्वेश्चन करंट से बनेंगे एमपी के। तो एमपी जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके लिए आज एमपी लेके आया हूँ। आज तो ठीक शुरुआत एमपी का, तो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ओके, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य परिचय से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बता दूंगा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है आपसे। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय आप आज आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा कि बड़ा भी लिखा है और लाइटिंग भी ठीक है। तो देखिए मध्य प्रदेश का स्टार्ट करते हैं। एमपी मध्य प्रदेश अपना ही मध्य प्रदेश है, ठीक है। देखिए हेडिंग है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको भू आवेशित राज्य, प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग, संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग दो होते हैं, उत्तरी दक्षिणी भाग, इसको उत्तरी भाग बोला जाएगा। उत्तरी भाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। भू आवेशित समझने वाला शब्द है। भू आवेशित क्या है, तो भू आवेशित को अगली हेडिंग में समझाया गया है। भू आवेशित ये लिखा है यहाँ पर, कहाँ है भू आवेशित। ये आपको गोंडवाना है, मैं भी एमपी का आगे पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी आएगा उसमें आपको ये सब पूरा पढ़ाया है। इसका पूरा चैप्टर ही है, उसमें आपको बताऊंगा गोंडवाना लैंड। तो आप देखिए, अगर मैं आपको यहाँ से समझाने बैठ गया तो पूरा वीडियो इसी में हो जाएगा, इसलिए मैं आपको जितना समझा रहा हूँ उतना समझिए। तो भू आवेशित क्या है, ऐसे राज्य या जिनकी कोई समुद्र तट रेखा नहीं होती है और इनकी सीमा अन्य किसी देश की सीमा से नहीं लगती है। भारत में ऐसे 5 राज्य हैं, ठीक है। ऐसे भारत में 5 राज्य हैं। 5 को भू आवेशित का सीधा सीधा सा मतलब है ए, और इसके अंतर बीच का भू आवेशित 1 2 3 4 5 5 ये अंतर्गत नहीं, बाहर 5 कोई देश है। तो 1 2 3 4 5, तो ये भू आवेशित ए हो गए। इसकी सीमा किसी अन्य देश से नहीं लग रही है बाहर, तो इनकी सीमा सिर्फ कहाँ लग रही है, खुद के देश के राज्यों से लग रही है, ठीक है। और यहाँ समुद्र ए और ये समुद्र से भी नहीं लग रहे हैं किसी से, और दूसरे देश की सीमा से भी नहीं लग रहे हैं, इसलिए इनको कहा गया भू आवेशित राज्य, यानी अंदर। ऐसे राज्य कौन कौन से हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश है अपना, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और तेलंगाना है। ये ऐसे राज्य हैं इनकी सीमा किसी अन्य देश से नहीं लगती है और समुद्री सीमा से भी नहीं लगती है। इनकी सीमा ये बस अपने भारत में अंदर हैं, अपने राज्यों से इनकी सीमा लगती हैं। अब देखिए इसका क्या अगली हेडिंग क्या है आपकी, उपनाम। ऐसे कि उपनाम होते हैं आपका नाम आरक्षित में कुछ होता है, घर पे कुछ होता है, ऐसे ही इसका देखना अपने मध्य प्रदेश का और क्या क्या नाम है। उपनाम इनके भारत का दिल क्यों कहा गया है, क्योंकि ये बीच में है, भारत के बीच में, इसलिए इसको भारत का दिल या हृदय प्रदेश कहा गया है। और फिर सोया प्रदेश क्यों कहा गया, क्योंकि अपने मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक का मतलब है भारत में जितने राज्य हैं उनसे अधिक होती है, इसलिए इसको सोया प्रदेश कहा गया है। नदियों का मायका क्यों कहा गया है, अधिकतर नदियाँ मध्य प्रदेश से होकर ही गुजरती हैं। कुछ नदियाँ तो मध्य प्रदेश से जन्म लेती हैं और मध्य प्रदेश में ही समाप्त होती हैं, ठीक है। और कुछ नदियाँ ऊपर से आती हैं मध्य प्रदेश में बहती हुई निकल जाती हैं, इसलिए इसको नदियों का मायका कहा गया है। फिर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके लिए नामकरण। इसका नामकरण कब और कैसे किसने किया, इसका नामकरण किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इनका क्या नामकरण किया गया, मध्य प्रदेश। इनकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956। इसलिए मध्य प्रदेश का प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। क्योंकि आप देखिए एग्जाम्पल आपका जन्मदिन होता है, उसी दिन आपका बर्थडे मनाया जाता है, इसलिए इसका 1 नवंबर को 1956 को इसकी स्थापना हुई, तो प्रदेश दिवस भी 1 नवंबर को ही मनाया गया। अब बात आती है सीधी क्वेश्चन पर बात आती है सीधी। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल देखना आपको ऐसे याद नहीं होगा, अगर पूरा याद करोगे तो आप ऐसे रखना 38252, ऐसे याद करोगे तो जल्दी हो जाएगा, वर्ग किलोमीटर।
और ये भारत का कितना है 9, भारत का कितना है 9.38%, पूरे भारत का इतना प्रतिशत है, लगभग 10, ठीक है, या 9.5 बोल सकते हो आप देश में। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना, कौन सा स्थान रखता है अपना मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश कौन सा दूसरा स्थान रखता है अपना, दूसरा, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश रखता है, ठीक है ना। पहले फर्स्ट पर था, जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तो सेकंड नंबर पर आ गए हम। और देखना इसका अगला पॉइंट है, नोट करके लिखवाया गया है आपको, अमरकंटक, अमरकंटक अनूपपुर पढ़ा होगा आपने। अमरकंटक की किरार घाटी विवाद के कारण कुछ जगह 3,8,245 वर्ग किलोमीटर भी मिलता है। क्षेत्रफल में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, 3,8,245, 3,8,252, तो इससे कम कितना हुआ है, शायद कम हुआ है। कहाँ पे? किरार घाटी पे विवाद चल रहा है, इसका पता नहीं पड़ता, ये अपने में है उधर है। तो आप देखिए, अगर आपको ऑप्शन में ये दोनों मिलते हैं तो आपको इसको लगाना होगा। अगर ऑप्शन में ये अकेला मिलता है, ये नहीं मिलता है, तो आप इसको लगा के निकलोगे, ठीक है ना। वैसे ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, यही पूछा जाएगा। अब देखिए विस्तार की बात आती है। विस्तार तो मैं आपको एमपी का ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, मोटा मोटा समझ लीजिए। 21 डिग्री से सेकंड अक्षांश से 26-30 नॉर्थ उत्तर अक्षांश तथा अक्षांश देखिए ऐसे। देशांतर 74.9 ईस्ट देशांतर से 82 पॉइंट या डिग्री बोल सकते हो आप, मिनट 48 सेकंड बोल सकते हो ईस्ट देशांतर तक, ठीक है ना। मैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ आगे ज्योग्राफी में, या इंडियन ज्योग्राफी या एमपी का ज्योग्राफी बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ इसको। अब देखिए, अब सीधे सीधे से क्वेश्चन बनेगा आपका। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कई बार पेपर में पूछा गया है जेल प्रेरी में। उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है मध्य प्रदेश का? उत्तर दक्षिण कितना विस्तार है? 605 किलोमीटर। ये रहा आपका 605 किलोमीटर। फिर देखिए, आपसे पूरब से पश्चिम पूछा गया है। पूरब से पश्चिम कितना है? 870 किलोमीटर। इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कभी बदलता नहीं है, ये तो यही रहेगा, ठीक है ना। मतलब समझाने लायक था ये सब चीज़ें, ये समझाने लायक नहीं है, ये तो पढ़ने लायक चीज़ है। आपको किताब से भी पढ़ना पड़ेगा तो सेम लिखेगा, यहाँ से पढ़ोगे तो सेम लिखेगा। लेकिन जब आप किसी से पढ़ते हो, सुनते हो, तो वो जल्दी याद होता है। तो मेरे हिसाब से आपको वीडियो से पढ़ना चाहिए। अब देखना, बात आती है सीधी सीधी। संभाग कितने हैं अपनी एमपी में? संभाग 10 हैं, ओके। जिले कितने हैं? 52। तहसीलें कितनी है? 452। विकासखंड कितने हैं? 313 विकासखंड। ध्यान रखना, इस बात पे कन्फ्यूजन होते हो आप। विकासखंड 313। कुल नगर शहर कितने हैं? कुल नगर शहर, आप समझिए, शहर नहीं, कुल नगर शहर 476। कुल ग्राम 54,903 है कुल ग्राम। और आबाद ग्राम कितने हैं? 52,117। कुल ग्राम और आबाद ग्राम में क्या है? कुल ग्राम वो होते हैं जो छोटे बड़े सब गिनती में आते हैं, और आबाद ग्राम वो होते हैं जो रहने लायक हो। आबाद ग्राम जहाँ पर सब चीज़ें सुख में जीवन बीत रहा हो। फिर नगर निगम कितने हैं अपने? 16। मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ सब कुछ आगे। अभी आपको मोटा मोटा आपने पहले पढ़ा हुआ है ना मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। फिर देखिए ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है आपसे। नोट से क्वेश्चन आता है। 1 अक्टूबर 2018 को कैबिनेट ने भिंड व दतिया, ये अपने 2 जिले भिंड व दतिया को नगर निगम बनाने का फैसला लिया था, लेकिन यह अभी लागू नहीं हुए, इसलिए इनको नगर निगम में नहीं गिना जाता है। इसलिए 16 इनकी संख्या, अन्यथा 18 हो जाती। तो आप 18 नहीं, आपको 16 लगाना है एग्जाम में, ठीक है। अब फिर नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है आपको देखना। नगर पालिका अपनी 98 है। नगर पंचायत कितनी है आपकी? 264 है, 264। ग्राम पंचायत कितनी है आपकी? 22,824, यानी 22,824 हैं। फिर अगला आता है आपका जनपद पंचायत और विकासखंड आपके 313 है, ठीक है ना। जिला पंचायत देखिए 52 जिले हैं, तो जिला पंचायत 52। एक ज़िले में एक ही जिला पंचायत हो सकती है, तो है 52, ठीक है ना। आपको इतना सब समझ में आ गया होगा, आ गया इतना आपको। अब मैं इससे आगे का जस्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, बड़ा वीडियो नहीं बनाना हूँ, क्योंकि आपको पढ़ने में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। इसके अभी तो मैं इसी में जोड़ने वाला हूँ आगे का, ठीक है, ओके।